केस को मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मिलॉर्ड, अब इस केस में बचा ही क्या है? बॉलिंग बैटिंग दोनों खत्म हो चुकी है। आज तो आप फाइनल स्कोर सुनाने वाले हैं। ये नए एम्पायर कहाँ से उतर रहे हैं? योर ऑनर, जो एविडेंस और फैक्ट्स मैं दिखाना चाहती हूँ वो आज से पहले इस कोर्ट के सामने नहीं आए। लेकिन योर ऑनर, मिस्टर पटेल, दूसरे पक्ष की पूरी बात सुने बिना फैसला करना अदालत की मर्यादा के बाहर है। लेट हर प्रोसीड। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू योर ऑनर। मैं सबसे पहले मिसेस सोनिया के हस्बैंड मिस्टर रंजीत रॉय को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मिस्टर रॉय, मैंने सुना है इतना बड़ा एम्पायर, स्टेटस, पोजीशन, आपके पास जो कुछ भी है आपको विरासत में नहीं मिला, आपको अपनी मेहनत से मिला है। दुनिया जानती है, जब मैं 15 वर्ष का था तब इस शहर में आया था और आज 55 वर्ष के बाद मैं 15,000 करोड़ का मालिक हूँ। आपने शादी भी बहुत लेट की, कुछ 50 साल की उम्र में। जब मुझे लगा कि मैंने अचीव कर लिया है और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़कर जा सकता हूँ, तब मैंने शादी की। लेकिन 1 साल के अंदर आपका डिवोर्स भी हो गया था और डिवोर्स की वजह आपकी बीवी ने अदालत को बताया कि वो आपसे सेक्सुअली सैटिस्फाइड नहीं थी। उसे कोई बहाना बनाना था, वरना 2 महीने के अंदर मैं दूसरी शादी कैसे करता। और आपकी दूसरी बीवी ने भी आपको छोड़ दिया था? दूसरी बीवी को मैंने छोड़ा था। क्यों? वो कैरेक्टर की बहुत बुरी थी, उसने दूसरे आदमी के साथ रिलेशन बना लिया था। और फिर आपने तीसरी शादी मिसेस सोनिया से की? जी। आपकी शादी को 2 साल हो गए, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। वकील साहिब साबित क्या करना चाहती हैं? मेरे क्लाइंट मिसेस सोनिया राय पे रेप अटेम्प्ट हुआ है। वो माँ क्यों नहीं बनी, मिस्टर रॉय बाप क्यों नहीं बने, इस बात का इस केस से क्या लेना देना है योर ऑनर? इन बातों से अदालत को पता चलता है कि मिसेस सोनिया रॉय को मिस्टर रॉय से शादी करके पैसा और पोजीशन तो मिला, लेकिन वो फिजिकल लव नहीं मिला जो हर पत्नी अपने हस्बैंड से चाहती है। थैंक यू मिस्टर रॉय, अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं मिसेस सोनिया को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। मिसेस सोनिया, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी मुलाकात मिस्टर राज मल्होत्रा से कब और कहां हुई थी? आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। क्या ये सवाल 100 बार किए जाएंगे? मेरी क्लाइंट एक बार बता चुकी है कि योर ऑनर, मैं जानती हूँ मिसेस सोनिया इस सवाल का जवाब दे चुकी है। हाँ तो? लेकिन सही जवाब अब देंगी। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। हाँ मिसेस सोनिया, तो आप सबसे पहले मिस्टर राज मल्होत्रा से कब और कहाँ मिली? जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, राज से मेरी पहली मुलाकात कंपनी के एनुअल डे फंक्शन पर हुई थी। आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है या जानबूझकर आपको छुपा रही है? मैं बताती हूँ। आपकी मुलाकात मिस्टर राज मल्होत्रा से 5 साल पहले साउथ अफ्रीका के केप टाउन में हुई थी। याद आया? हो सकता है, मैं कितने लोगों से मिलती हूँ, एक कैजुअल मुलाकात हुई होगी। वो मुलाकात इतनी कैजुअल नहीं थी मिसेस सोनिया, जो मिले और बिछड़ गए। उस मुलाकात के बाद आप दोनों में अफेयर हो गया था और इसके गवाह है केप टाउन के MTN मोबाइल के स्टाफ। उन्हें इस कोर्ट में इस बात की गवाही देने के लिए बुलाया भी जा सकता है। फाइन, दैट वाज जस्ट अ पासिंग अफेयर। मैं बिल्कुल सीरियस नहीं थी। कमाल है, आप एक पासिंग अफेयर में भी वो सब कर बैठी जिसे करने के लिए एक लड़की 100 बार सोचेगी। मैंने ऐसा किया क्या है मिसेस मल्होत्रा? उस पासिंग अफेयर में आप प्रेग्नेंट हुई और अबॉर्शन भी करवाया। ये सब झूठ है, ये सब राज मुझे सिर्फ बदनाम करने के लिए करा। दिस इज रिडिकुलस। मेरे पास केप टाउन की उस नर्सिंग होम की रिपोर्ट है जहां आपने अबॉर्शन करवाया। मिसेस सोनिया, अगर मिस्टर राज के साथ आपका पासिंग अफेयर था तो फिर वो बच्चा किसका था? बोलिए। एक औरत चाहे जितनी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, उसको इतना तो पता है कि उसके बच्चे का बाप कौन है। या तो फिर आपकी इतनी अफेयर्स रही होंगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उस बच्चे का असली बाप कौन है। शट अप यू बिच। मिसेस सोनिया, बिच वो होती है जिसको अपने बच्चे के बाप का पता नहीं होता, जैसे आपको पता नहीं है। मुझे पता है, वो राज का बच्चा था। That's it. Point to be noted, Your Honor. जिस मिस्टर राज पे मिसेस सोनिया रेप अटेम्प्ट का इल्जाम लगा रही है, उनके साथ महीनों सो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है और उनके बच्चे को भी गिरा चुकी है।
मिसेस सोनिया, जब आप प्रेग्नेंट थी तब आपने मिस्टर राज से शादी के लिए कहा होगा और उनके मना करने पर आपने अबॉर्शन करवा दिया होगा। मैंने राज से शादी के लिए कभी नहीं कहा था। क्यों? मैं कुछ बनना चाहती थी, मेरे कुछ एम्बिशंस थे। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। इनके एम्बिशन थे पैसा, पावर, लग्जरी, जिसके लिए इन्होंने मिस्टर राज के प्यार को ही नहीं ठुकराया, उनका बच्चा भी गिरा दिया और अपने एम्बिशन और पावर के लिए मिस्टर रॉय के पास जा पहुंची। उनसे इन्हें पैसा, पावर, लग्जरी तो मिला, लेकिन मिस्टर रॉय की पिछली दोनों बीवियों की तरह सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन नहीं मिला। लेकिन जब इन्होंने 20 जनवरी को मिस्टर राज को फंक्शन में देखा, तब इन्हें अपनी जिंदगी के अधूरेपन को दूर करने का एक रास्ता नजर आया। इन्हें लगा किसी नए मर्द से संबंध बनाने से अच्छा है पुराना संबंध जिंदा करना। इसके लिए इन्होंने राज को सीईओ की जगह डायरेक्टर का पोस्ट दे दिया। सोचा कि इनके एहसान के नीचे दबकर मिस्टर राज वही करेंगे जो ये चाहेंगी। झूठ बोलकर मिस्टर राज को घर बुलाना, घर के सारे नौकरों को छुट्टी देना, सेक्सी ड्रेस पहनकर आना इनका सेक्सुअल रिलेशन बनाने का प्लान था। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, अगर सोनिया जी का इरादा सेक्सुअल रिलेशन बनाने का था तो मिस्टर राज की पीठ पर लगे हुए नाखून के निशान वो क्या किसी बिल्ली ने बनाए? मिस्टर पटेल, जब एक औरत खुद को बचाने के लिए हाथ पैर चलाती है तो वो कपड़ों के साथ उस मर्द का चेहरा, नाक और कान नोचती है। पीठ और सीने पर नाखून तब चूपते हैं जब एक औरत मर्द को सेक्सुअल प्लेजर के लिए अपनी तरफ खींचती है। मिलॉर्ड, ये वकील साहिबा साबित क्या करना चाहिए? तो फिजूल की बात है मिलॉर्ड। अगर उनको यकीन है कि उनका क्लाइंट बेकसूर है तो अदालत को प्रूफ दें। मैं प्रूफ दूंगी योर ऑनर, और ऐसा प्रूफ दूंगी जिसे अदालत सुनते ही अपना फैसला सुना देगी। मैं मिस्टर राकेश शर्मा को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। मिस्टर शर्मा, मिस्टर राज मल्होत्रा ने जो मोबाइल बनाई है उसमें ऐसी क्या डिफेक्ट थी जिसकी प्रोडक्शन रुकवाने के लिए मिस्टर राज मिसेस सोनिया के घर गए थे? ये एक बहुत ही अजीब किस्म का डिफेक्ट है कि अगर आप अपने हैंडसेट से कोई नंबर डायल करें तो फ़ोन बुक में फीड किया हुआ कोई और नंबर अपने आप डायल हो जाता है, यानी कि उस फ़ोन से एक साथ 2 जगह नंबर लग जाते हैं। कोई सुनना चाहे तो क्या करना होगा? इट्स वेरी सिंपल। आप किसी फ़ोन से मेरा मोबाइल नंबर डायल कीजिए और स्टार दबाइए। एक कंप्यूटराइज्ड वॉइस आपसे मेरा वॉइस मेल कोड पूछेगी और जैसे आप वो कोड पंच करेंगे तो आप मेरी कंपनी के मैसेजिंग सेंटर से मेरे मैसेजेस सुन सकते हैं। क्या ये आपका मोबाइल नंबर है? जी, एग्जैक्टली। आपका कोड? 987। This is Voice Mobile Messaging Center. You have message in your mailbox. To play back, press hash. क्या कर रही हो तुम? कुछ नया तो नहीं करी ना? ये सब गलत है। अच्छा, अब तुम्हें सब गलत लगने लगा, जिसके बिना तुम रह नहीं सकते थे। नहीं सोनिया, तुमने ठीक कहा था, मुझे कामयाबी तो मिल जाएगी, मगर तुमसे दूर रहकर मुझे हमेशा ही महसूस हुआ कि मैं कितनी अकेली हूँ। नहीं सोनिया, सोनिया समझने की कोशिश करनी है। Love you so much. नहीं सोनिया, Come with me. नहीं सोनिया, जो कर रहे हैं वो गलत है। कुछ गलत नहीं है, राज। Come on, No. राज, नहीं राज, सोनिया, कुछ गलत नहीं है। मुझे जाना तुम मुझे अधूरा छोड़ के नहीं जा सकते, राज। मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। मैंने कब कहा तुम अपनी बीवी को छोड़ दो? मैं तो सिर्फ फिजिकल रिलेशन कह रही हूँ। राज, चाहिए मुझे। अगर मुझे एतराज नहीं है तो तुम्हें क्या एतराज हो सकता है? Leave me alone. राज, मैंने तुम्हें एक मामूली एग्जीक्यूटिव से कंपनी का डायरेक्टर इसलिए बनाया ताकि तुम मेरे साथ रह सको, मेरे पास रह सको। योर ऑनर, 21 जनवरी को जब मिसेस सोनिया ने मिस्टर राज को पीछे से आकर पकड़ा, उस वक्त मिस्टर राज मिस्टर राकेश शर्मा का नंबर डायल कर रहे थे और फ़ोन उनके हाथ से गिर गया। जो कुछ भी वहाँ हुआ वो उस वॉइस मेल के मैसेजिंग सेंटर में रिकॉर्ड हो गया। अभी अभी जो आवाज़ आपने इस अदालत में सुनी है वो उसी वॉइस मेल के मैसेजिंग सेंटर की है जिसमें मिसेस सोनिया MD हैं। इस पूरी रिकॉर्डिंग में नो, नहीं, गलत जैसे शब्द सिर्फ मिस्टर राज मल्होत्रा के मुंह से निकले हैं। योर ऑनर, हमेशा मर्द गलत नहीं होता, औरत भी गलत हो सकती है, लेकिन हमारा माइंडसेट है। अगर कोई मर्द किसी औरत को थप्पड़ मारता है तब हम कहते हैं कि बड़ा जालिम मर्द है, और अगर कोई औरत किसी मर्द को थप्पड़ मारती है तब भी हम कहते हैं कि ज़रूर मर्द ने कुछ बदतमीजी की होगी। हर हाल में हम मर्द को ही गलत समझते हैं। मैं ये नहीं कहती योर ऑनर कि हर औरत गलत है, लेकिन मिसेस सोनिया जैसी औरतें भी इस दुनिया में हैं जो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। योर ऑनर, मैं भी औरत हूँ, लेकिन किसी मर्द के साथ औरत की ऐसी हरकत से मुझे एतराज़ है। दैट्स ऑल योर ऑनर। ये बात अदालत में साबित हो चुकी है कि मिस्टर राज मल्होत्रा ने मिसेस सोनिया रॉय पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो सच हैं, और इसीलिए अदालत मिस्टर रॉय को ये हुक्म देती है कि मिस्टर राज मल्होत्रा को अपने ऑफिस में उनकी पोस्ट उनकी डिग्निटी के साथ वापस दें। नाउ द कोर्ट इज एडजर्न्ड।
मेरे हस्बैंड हो। तुम दुनिया की सबसे ऊंचाई पर जाना चाहती हो ना, जाओ, मगर एक बात याद रखना, जब तुम वहां से नीचे देखोगी तो तुम्हें कोई अपना नजर नहीं आएगा। जस्ट रिमेंबर माय वर्ड्स। मैं इस वक्त वॉइस मोबाइल कॉर्पोरेट बिल्डिंग के पास खड़ा हूँ। यहाँ पर काफी भीड़ और दुख का माहौल है। पिछले कई दिनों से सुर्खियों में रहा राज और सोनिया कंट्रोवर्शियल सेक्सुअल हैरेसमेंट केस एक बार फिर एक दुखद घटना के साथ सुर्खियों में है। अदालत में हुई हार और अपने पति द्वारा छोड़े जाने के बाद मिसेस सोनिया राय इस कदर हताश और निराश हुई कि लोगों के सामने आने की शायद उनमें हिम्मत ही नहीं बची थी और इसलिए उन्होंने इस इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। उमेश कुमावत।